दिसंबर का महीना था और हार्ड कांपने वाली ठंडी हवाएं चल रही थी। ठंड बहुत तेज थी। सर्दी से हाथ पैर कांप रहे थे। मैं और मेरी पत्नी दोनों रेलवे स्टेशन पर बैठे थे। सर्दी बहुत तेज थी। हमें ट्रेन से जाना था, इसलिए रात के 11 बज चुके थे और हमारी ट्रेन रात 12 की थी। सर्दी तेज थी तो मैं चाय लेने के लिए चला जाता हूँ। मैं चाय लेने जा रहा था। सर्दी का एहसास मेरे पैरों को हो रहा था। जब मैं चाय लेने के लिए बाहर आया तो चारों तरफ अंधेरा था। मैं डर गया। मेरे पास से एक आत्मा गुजरी। मैं उसको देखकर बहुत डर गया। मैं बिना चाय लिए रेलवे स्टेशन तरफ दौड़ पड़ा। राजेश डर गया था। उसे चारों ओर कुछ दिखाई नहीं दिया। जब मैंने रेलवे स्टेशन पर अपनी पत्नी को देखा तो मेरे मन को शांति मिली। अरे क्या चाय लाने में इतना समय लगता है? इतनी देर में तो मैं चाय बना कर ले आऊं। अरे जब मैं चाय लेने के लिए गया तो मैंने वहां पर एक आत्मा को देखा। चारों तरफ अंधेरा था। मैं उस आत्मा को देखकर बहुत डर गया था, इसलिए बिना चाय के वापस लौट आया। ये सब तुम्हारे मन का वहम है। तभी रात के 12 बज जाते हैं। राजेश व उसकी पत्नी मीरा दोनों रेलवे स्टेशन पर आ गए। उनकी ट्रेन भी आ जाती है और वह दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं। उनकी सीट रिजर्वेशन करा हुई थी तो उन्हें वो सीट मिल जाती है। तभी उनकी ट्रेन एक बड़े पुल से गुजरती है। वो नज़ारा बहुत सुंदर था। राजेश व मीरा को रात के समय सफर करने में बहुत मजा आता है। तभी उनके पास ट्रेन का टीटी आ जाता है और कहता है, लाओ जल्दी जल्दी अपनी टिकट चेक कराओ। राजेश अपनी टिकट टीटी को दिखा देता है और बातें करने लगता है। फिर टीटी वहां से चला जाता है। टीटी ने टिकट चेक कर लिया था। ठंड हर पल तेज होती जा रही थी। रात के समय ट्रेन की आवाज जोर से सुनाई दे रही थी। ट्रेन मानो हवा को चीर रही थी। ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा था। टीटी एक लड़की को लेकर हमारे कोच में आ जाता है और वो लड़की से कहता है, ये सीट तुम्हारी है, तुम इस सीट पर बैठ जाना। टीटी इतनी बात कह के वहां से चला जाता है। लड़की सीट पर बैठ जाती है। उस लड़की की आंखें लाल थी। उसके चेहरे पर खरोंचने के निशान थे। तभी मीरा उस लड़की से कहती है, अरे बहन, तुम कहाँ जा रही हो और तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें मेरा नाम जानकर क्या करना है? तुम अपने काम से काम रखो। मैंने तुम्हारा नाम पूछा तो तुम मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? मीरा चुप हो जाती है। मीरा को उस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मीरा को लंबा सफर तय करना था, इसलिए वह शांत हो जाती है। राजेश को नींद आ जाती है और मीरा को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। अरे राजेश, जब तुम सो रहे थे तो मुझे सीट के नीचे से पायल की आवाज सुनाई दी थी, इसलिए तुम सीट के नीचे चेक करो। जब राजेश सीट के नीचे देखा तो उसे एक चूहा दिखाई दिया जो कुछ कुतर रहा था। नीचे तो कोई नहीं था, एक चूहा था जो कुछ कुतर रहा था। वो सब थक जाते हैं। उनको नींद आ जाती है, पर उस लड़की की आंखों में नींद दिखाई नहीं दे रही थी। फिर वो ट्रेन एक बड़े से रेलवे फाटक से गुजरती है। वहां पर कहीं गाड़ियां खड़ी थी। राजेश जग जाता है। वो लड़की की तरफ देखता है। वो लड़की पैरों के बल बैठी हुई थी। फिर राजेश देखता है, वह अपने बालों को सुला रही थी। राजेश को डर लग रहा था। राजेश सोच में पड़ जाता है। कुछ देर बाद जब राजेश देखता है तो वह लड़की राजेश को दिखाई नहीं देती। अरे मीरा उठो, वह लड़की दिखाई नहीं दे रही। वह मेरे पलक झपकते ही गायब हो गई। ये तुम्हारे मन का वहम है। वो लड़की कहाँ जा सकती है? लड़की अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। वो कभी पैरों के बल बैठी थी तो कभी बालों को सेला रही थी। जब मैं थोड़ी देर के लिए इधर देख रहा था, फिर मैंने जब उसकी तरफ देखा
तो वो मुझे दिखाई नहीं दी। तुम्हें ऐसे ही लगा होगा, तुम्हें नींद आ रही थी, इसलिए पता नहीं चला। अरे मैं सच में चुड़ैल को देखा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। बहुत भयानक चुड़ैल थी। अरे मैं सच में चुड़ैल को देखा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। बहुत भयानक। अरे देखो देखो, ट्रेन में चुड़ैल आ गई है, ये सबको मार डालेगी, देखो। तभी दो लोग आते हैं और राजेश से कहते हैं, अरे क्या हुआ, आप बड़े जोर से चिल्ला रहे थे, मुझे लगता है आपको कोई भ्रम हुआ है। अरे मैं सच में चुड़ैल को देखा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। बहुत भयानक चुड़ैल थी। अरे भैया, आपकी नींद पूरी नहीं हुई, मुझे लगता है आपको कोई सपना आया होगा। अरे हम झूठ नहीं बोल रहे, हमने चुड़ैल सच में देखी है, वो बहुत भयानक और डरावनी चुड़ैल थी। तभी वो चुड़ैल उन सबको दिख जाती है, वो बहुत भयानक थी। ये चुड़ैल तो बहुत खतरनाक है, हम सबको मार डालेगी। अरे गणेश, यहाँ से भाग चलते हैं, नहीं तो यह चुड़ैल हम सबको मार डालेगी। अरे तुम जाओ मत, हम सबका साथ रहने में ही ज्यादा फायदा है, तुम यहीं पर रुक जाओ। वो सभी वहीं पर रुक जाते हैं। कुछ देर बाद ट्रेन का टीटी आता है और वह उनसे कहता है, अरे कुछ दिन पहले इस ट्रेन में दो लड़कों ने एक लड़की को जान से मार दिया था, जिसके बाद वह चुड़ैल यहीं पर घूम रही है। इतनी बात कहकर टीटी वहां से चला जाता है और वो चुड़ैल ट्रेन के आसपास घूम रही थी। जिन लड़कों ने उस लड़की को मारा था, वो उनसे बदला लेना चाहती थी। वो चुड़ैल उनसे बदला लेने के लिए तड़प रही थी। कुछ समय बाद उस चुड़ैल को पता लग जाता है कि उसे लड़की को किसने मारा था। चुड़ैल उस चलती ट्रेन में आ जाती है और वह चुड़ैल उसे डब्बे में आ जाती है जहां पर वह दोनों लड़के बैठे थे। वो चुड़ैल उन सब लोगों के सामने आ जाती है। सब चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं और वो चुड़ैल उन सबको कहती है, मुझे पता चल गया है, तुम दोनों ने ही मुझे ट्रेन से धक्का देकर मारा था। मैं तुम दोनों को मार डालूंगी, मैं सबको मार दूंगी। वो चुड़ैल चलती ट्रेन से गणेश को तेजाब के तालाब में फेंक देती है। जो भी उस तेजाब के तालाब में गिरता है, उसका पूरा शरीर जल जाता है, केवल हड्डियां ही बची रहती है। फिर वो चुड़ैल गणेश के दोस्त महेश को भी उस भयानक तेजाब के तालाब में फेंक देती है। फिर महेश भी जल जाता है, उसका सिर व आते बाहर आ जाती है। मैं अब तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें मैं उस तेजाब के तालाब में फेंककर मार डालूंगी, तुम ही नहीं बचोगे। मुझे पता है तुम जैसे चुड़ैल को कैसे सजा दी जाती है। मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हें दुनिया की कोई भी ताकत बचा नहीं सकती। तो ये लो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी। मीरा बजरंगबली जी की आरती गाती है, जिसके कारण वो चुड़ैल जलने लगती है और जलकर गायब हो जाती है। मीरा आज हनुमान जी महाराज की आरती गाकर अपनी व अपने पति राजेश की जान बचा लेती है। मीरा को पता है कि बजरंगबली ही उनकी रक्षा कर सकते हैं। तभी कहते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी कृपा से आज मीरा की जान बच गई।